जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघरा मोहल्ला में स्थित एक प्राचीन चबूतरा नुमा मंदिर के शिवलिंग के साथ अपमान की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार सोमवार रात करीब 9:15 बजे गाजी मोहल्ला निवासी मोहम्मद रिजवान उर्फ रिज्जू उर्फ भूरा द्वारा शिवलिंग पर पेशाब करने की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद इलाके में तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई। आप लोग थाने आए हो, आखिर क्या वजह है? गढ़ा में अपना जो मंदिर है वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है खुला हुआ चबूतरे पे। उस पे कुछ क्षेत्रवासियों के द्वारा सूचना मिली हम लोग को कि वहाँ कुछ लड़कों ने टॉयलेट किया हुआ है। उस सूचना के आधार पे हम लोग वहाँ गए तो काफ़ी क्षेत्रीय जन वहाँ पे इकट्ठे थे। उनके जानकारी लगी कि वहाँ पे किसी ने उस पे मंदिर पे टॉयलेट किया है। उसी सूचना के आधार पे हम लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस तत्काल आई और वहाँ से फिर मुजरिम को शायद पकड़ लिया है पुलिस ने, ऐसी सूचना है। और हम लोग यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने आए हुए थे। कौन युवक है जो जिसको पकड़ा है? कुछ मुसलमान है कोई लड़का। नाम वगैरह नाम का वैसे रिजवान सुनने में आ रहा है, मोहम्मद रिजवान। कितने लोग थे वो लोग वहाँ पर? अब इसकी जानकारी अभी नहीं है अपने पास। आसपास सीसीटीवी वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ है कि सीसीटीवी वगैरह का तो ऐसी जानकारी नहीं है। तो कितने बजे सूचना मिली थी आपको? 9-9:30 बजे करीब मिली, 9:30 बजे करीब। क्या सूचना मिली थी आपको? यही कि मंदिर पे किसी ने टॉयलेट कर दिया है और इसीलिए हम लोग वहाँ पे। जिनने देखा उन्होंने कुछ बताया होगा? हाँ, वहाँ पे कुछ क्षेत्रीय जन थे जिन्होंने देखा था, उन्हीं के आधार पे हम लोग ने यहाँ पे आके FIR करवाई। हमारी प्रशासन से यही मांग है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। धार्मिक भावनाओं का जो आहत पहुँचाई है उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि एक धार्मिक भावनाओं की आहत वाली धारा रख के और उस पर उचित कार्रवाई हो। और बजरंग दल कल उसका शुद्धिकरण का कार्यक्रम रख रहा है, मंदिर का वहाँ पे शुद्धिकरण करवाएगा। मंदिर गढ़ा में है, एक मैदान है सिंगराना मोहल्ला के पास। आपका नाम बताइए। राकेश कुमार सिंह, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। कि मामले में थाना गढ़ा में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196(1)(b), 298 और 299 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों से बातचीत की गई और स्थिति को नियंत्रित किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कारण संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और चिन्हित स्थानों पर कैमरे भी लगाए गए हैं। सर, हम देख रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के लोग आए हुए थे थाने में। आखिर क्या वजह थी और क्या मांग कर रहे थे? दरअसल सिंगरा मोहल्ला में एक ग्राउंड बना है, एक ग्राउंड है जिसमें कि एक ओपन चबूतरानुमा मंदिर बना हुआ है जो बहुत प्राचीन है। उस मंदिर पर शिवलिंग स्थित है। उस शिवलिंग पर आज रात को लगभग उस शिवलिंग पर आसपास के लोग और सभी हिंदू धर्म के लोग वहाँ पूजन करने के लिए जाते हैं। त्योहार आदि पर वहाँ पर विशेष पूजन भी किया जाता है। आज रात को 9:15 बजे के लगभग काजी मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद रिजवान उर्फ रिज्जू उर्फ भूरा के द्वारा उस शिवलिंग के ऊपर पेशाब की गई है, इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस रिपोर्ट पर हमारे द्वारा थाना गढ़ा में आरोपी के विरुद्ध धारा 196(1)(b), धारा 298 और धारा 299 BNS के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी गिरफ्तारी के लिए टीम हमारे द्वारा लगा दी गई है। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस प्रकरण में। सर, दो धर्मों की बात सामने आ रही है, किस तरह से यहाँ पे तनाव की स्थितियाँ बनी हुई? ये दरअसल ये मंदिर जो है हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। हिंदू धर्म के लोग वहाँ पर पूजन करते हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो एक दूसरे संप्रदाय का है जिसके द्वारा ये घटना घटित की गई है। ये निश्चित रूप से दो संप्रदायों के बीच में तनाव उत्पन्न करने वाला, शत्रुता उत्पन्न करने वाला कार्य आरोपी के द्वारा किया गया है। इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के तत्काल बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच गई है। मैं स्वयं मौके पर पहुँचा हूँ। सभी लोगों से मेरे द्वारा बात की गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की केवल आश्वासन ही नहीं दिया गया है, केवल उसमें कड़ी कार्रवाई की भी जाएगी, जिसमें हमने तत्काल FIR दर्ज कर ली है और अतिशीघ्र ही आरोपी को हम अरेस्ट कर लेंगे। सिंगरा मोहल्ला में एक ओपन ग्राउंड बना हुआ है, ये वहीं की घटना है। सर, क्षेत्रीय लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे खाली मैदान पड़ा हुआ जहाँ पे नशे का आदि यानी कई तरह के नशे वहाँ पे आते हैं और इस तरह के उत्पन्न होते हैं।
उसमें पुलिस कहीं गश्त नहीं कर पाती। नहीं, गश्त सभी क्षेत्रों में होती है, उस क्षेत्र में भी होती है। हर एक पॉइंट पर जो है परमानेंट व्यक्ति को नहीं लगाया गया है, ना लगाया जा सकना संभव है। पर गश्त हर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इस प्रकार की वारदात होती है, या खाली क्षेत्र है या जहाँ से इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में जानकारी मिलती है, वहाँ गश्त भी कराई जा रही है। कुछ स्थानों को चिन्हित करके हमारे द्वारा वहाँ पर कैमरे भी लगवाए गए हैं। शांति बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की निकृष्ट हरकतें करने वाले लोगों के लिए मुस्लिम समुदाय के जानकारों ने ये भी संदेश दिया है कि ये लोग मुस्लिम हैं ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम धर्म किसी अन्य धर्म का अपमान करना कभी नहीं सिखाता। और अगर ये सब कुछ शराब के नशे में किया गया है तो यह मुस्लिम धर्म में हराम है। तो इस तरह से मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी इस तरह के लोगों के कृत्य की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा है कि ये मुसलमान है ही नहीं।